Hi, this is Diven Chauhan with another topic of class 9, that is irrational number. So let's start. कई बच्चों का ये कंप्लेन था कि क्वेरी थी कि सर हम लोग जो है दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना तो सीख गए हैं, वो हमें अच्छे से आने लगा है, पर हम किसी भी दो नंबर्स के बीच का इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर। तो उसको सीखने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में ये जान लें कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इरेशनल नंबर्स के बाद, रेशनल नंबर हम तो जानते ही हैं कि क्या होता है। रेशनल नंबर जो होता है ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मतलब कि सीधे सीधे बात करें अगर रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और पी और क्यू क्या होते हैं, दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं। बात को ध्यान से समझना, पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या दी जाती है कि वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तो था हमारा रेशनल नंबर, और इनके बीच जो रेशनल नंबर हम फाइंड करना है वो भी सीख गए हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो हम ऐसे नॉर्मली तो ये भी कह सकते हैं जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो क्या हो सकते हैं, इरेशनल नंबर होंगे। लेकिन अगर किसी को समझाना हो या ऐसे अपने नॉलेज के लिए जानना हो कि अगर इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सीखते हैं। देखो, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और या रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म आर नॉट एक्सप्रेस्ड। रेशनल नंबर्स ऐसे इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। तो अब यहाँ पे एक क्वेरी ये आती है कि सर टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल कैसे कहते हैं। तो बच्चों हम लोग देखे होंगे जब डिवाइड करते हैं तो किसी नंबर को अगर डिवाइड करना होता है जो डेसिमल के फॉर्म में डिवाइड होता है, तो जैसे हमको अगर डिवाइड करना हो कि 25 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो हम क्या करेंगे, 25 डिवाइड बाई 4 से लिखे, तो 4 6 जा 24, 5 में से 4 जाएगा 1, डेसिमल लगा देंगे 0, 4 2 जा 8, 10 10 में से 8 जाएगा 2 0, 4 5 जा 20। यहाँ पे हमारा डिवीज़न जो है कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा डेसिमल क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब कि 5 के बाद हमारा डेसिमल ख़त्म। तो ये जो डिवीज़न है उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है रिपीटिंग, मतलब कि अगर हमको 1 को 3 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, ठीक है। 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो पहले डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पर 0, 3 3 जा 9 1, फिर से वही 3 3 जा 9 1, फिर से वही 3 3 जा 9। मतलब कि एक ही नंबर्स का रिपीटेशन या एक ही पेयर ऑफ नंबर का रिपीटेशन बार बार होता है, उसे हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तो अगर ऐसे फॉर्म्स में जो नंबर एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर,
ठीक है। इसका मतलब 25/4 या 1/3 या 6.25 या 0.33 कैसे नंबर्स हैं, रेशनल नंबर है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो या क्या हो, नॉन रिपीटिंग, क्या हो, नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। तो अब हम ये हमारे, और अगर एग्जांपल की बात करें, अगर हम इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स की, इसको जानना ज़रूरी है। हम पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए इसमें जैसे नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग की बात करें तो डेसिमल जो होता है हमारा कुछ ऐसा होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं आप लोग के लिए कि जैसे 0.200, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 240 जाएगा, ठीक है, फिर 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, ठीक है। 0 का क्या 2 आया, 2 0 आया, फिर 2 आ गया, फिर से ये जो इंक्रीमेंट हो गया 2 0 से 3 0, इसके बाद 4 0, तो ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। अगर यही 200 बार बार आता है तो रिपीटिंग डेसिमल होता है, तो वो कौन सा नंबर बन जाता है, वो बन जाता है हमारा इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर रिपीटिंग नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि दिस इज़ अ इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें डिफरेंस कि अगर एक और नंबर लिख रहे हैं जैसे 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1, ऐसे हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या एक है, इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल होता है जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √9, क्या √9 जो होगा वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, तो 9 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका आंसर 3 होता है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा, बाकी सब इरेशनल कराएंगे। तो ऐसे नंबर्स जितने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तीसरा एग्जांपल अगर बात करें हम तो नॉट परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब ना हो वो भी नंबर क्या हो, इरेशनल नंबर हो। फॉर एग्जांपल √2, √5, √6, ये सब के सब क्या है, अगर हम √8 बोल दें तो ये इक्वल टू 2 होता है, तो ये √8 जो हो जाएगा वो रेशनल हो जाएगा और बाकी सब इरेशनल नंबर होंगे। एक और एग्जांपल आता है आपका कि ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इफ़ पाई इज इक्वल टू 22/7 देन पाई इज़ अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हम क्या बताएंगे, पाई जो हमारा होता है वो इरेशनल नंबर होता है, क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, वेयर एज 22/7 इज़ अ रेशनल नंबर। दैट्स अ ब्रीफ अबाउट द इरेशनल नंबर। एक क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं। सपोज दैट अगर नंबर हमारा फ्रैक्शन में दिया गया है, फ्रैक्शन मतलब 1/7, 2/7, तो इसके बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि 1/7 को और 2/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो 1 को पहले हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिसे हम एक्चुअल डिवीज़न कहते हैं। तो डेसिमल लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7 3, तो फिर उसके बाद 0 4 2 14, उसके बाद 60 56 40, तो 5 57 49 1 0, फिर से ये 10 आ गया तो फिर से यही रिपीट करेगा, तो फिर से 1 4 2 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/7 एक रिपीटिंग डेसिमल पर ये होगा, तो 0.142
857 और रिपीटिंग डेसिमल को इंडिकेट करने के लिए हम इस पर बार लगा देते हैं। उसी तरह हम जो है 2/7 को भी लिखेंगे, तो फिर 2 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.20, तो 7 2 जा 14, 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 57 7 जा 49, 10, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 20 फिर से आ गया। तो इसका मतलब ये भी इसके बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब यहाँ पे हम फिर 2 बार लेके जाएंगे, 7 2 जा 14, फिर 8 आएगा, फिर से रिपीट करने लगा। तो इसकी भी एक क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, 0.2857114, ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो अब इसी के बीच के जो नंबर्स होंगे, और एक बात और आप ध्यान से समझ जाइए कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर लाइज करते हैं। तो इसके बीच में हम कुछ भी अब अपने मन से नंबर इंसर्ट करा सकते हैं जो इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 0.14 से बड़ा नंबर कोई ले लेते हैं और 0.285714 से छोटा होना चाहिए। तो देखो एक नंबर 0.17 ले लो, 170, 177, 17770 एंड सो ऑन, ये भी एक नंबर पड़ेगा। एक नंबर हम ये भी लिख सकते हैं 0.18, 188, 188, 188, एंड सो ऑन, ऐसे लिखते जाएंगे तो ये भी एक नंबर इसी बीच में लाइज करेगा। एक नंबर और लिख लेते हैं 0.1900, 1900, 4 बार 0 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं इरेशनल नंबर हैं जो नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये आपके आंसर, इस क्वेश्चंस के आंसर हो जाएगा। आई थिंक आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी टू इरेशनल नंबर फाइंड करना है, किसके बीच में, दो नंबर्स 2 और 2.5। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो डेसिमल नंबर्स हैं तो उनके बीच का अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, इनके बीच का गैप भी बहुत कम है, 2 है, 2.5 है, तभी भी इसके बीच में हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं जो इरेशनल हो सकते हैं। तो 2.01, 2.001, ठीक है, 00001, 4 बार 0 1, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये भी नंबर क्या एक है, इरेशनल नंबर है। 2.4001, 4011, 4011, ये भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है, और जो इन्हीं सब के बीच में लाइज कर रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में जितने चाहे उतने इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कि हम √2 और √3 को डेसिमल के फॉर्म में लिखें। किसके फॉर्म में, डेसिमल। √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए या लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको फाइंड कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन, और इसकी वैल्यू 1.732 एंड सो ऑन। अब इसी के बीच, अब डेसिमल एक्सपेंशन में हो गया तो इसके बीच के जितने नंबर सब हम चाहें उतने इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 1.4, 1.4, 1.4, फिर 4, 1.44, 4, 1.444 एंड सो ऑन। ठीक है, एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर 1.53, 533, 533 एंड सो ऑन, ये भी एक नंबर हो जाएगा जो इसी के बीच में लाइज करेगा। एक और लिख लेते हैं 1.60, 600, 600, ये भी एक नंबर जो है इन्हीं दोनों के बीच में लाइज करेगा। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे हम 2 या 3 जितने कहेंगे उतने इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है कि √2 और
3 के बीच में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.0 लिख सकते हैं, इसको 3.0। अब हमको ये बताया गया है कि जो भी नंबर रूट में होता है, मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स नहीं होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो अगर हम इसके आगे 2.1 लिख दें तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। 2.2 कैसा नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। 2.3 कैसा होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। 2.4 कैसा होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे हम जितने चाहें। 2.7 क्या होगा, ये भी होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा। 2.35 कैसा होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। सब के सब इसी के बीच में लाइज करेंगे। तो ये भी एक तरीका है किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना। आई थिंक आप लोग समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.10110110 एंड 0.202220 तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि ये दोनों नंबर कैसे हैं, रेशनल हैं या इरेशनल। तो सही जवाब आप लोग का ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो इरेशनल नंबर्स के बीच में और इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो 0.101110, ठीक है, और 0.202220 अब इसके बीच में निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इससे बड़ा और इससे छोटा, तो हम कर देंगे पहला नंबर 0.19001900 एंड सो वन। तो ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। ठीक है, 0.107 कुछ भी अपने नंबर से 107, बस ध्यान देना है कि ये टर्मिनेटिंग ना हो। ठीक है, और तो 107 1077 10777 एंड सो वन। तीसरा नंबर अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। 0.91919191 ये भी क्या है, इससे छोटा। ये तो सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इरेशनल numbers हैं। I hope that all of you understand that how find the irrational numbers between any two numbers. Thank you. Have a nice day.